क्लास साहब बात करेंगे जो ये एक मौलाना और शहबाज शरीफ की एक अनएक्सपेक्टेड कहेंगे इसको, वैसे कहीं था, इट वाज समवेयर इन द प्लान्स। एक चीज़ तो हुई है कि बजट आया है तो उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ की एफर्ट नज़र आई है कि वो हालात को कंट्रोल करें, क्योंकि हर तरफ से एहतजाज की बातें हो रही हैं। आपने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मेरा ख्याल है मौलाना साहब के हिसाब से कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। मौलाना साहब की जो गेम स्ट्रेटजी थी, पॉलिटिकल गेम थे, उसी के तहत बिल्कुल एग्जैक्ट जो उनकी रीडिंग थी कि ये कुछ होगा, शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वही कुछ हुआ। अच्छा। सियासत को एक और तरीके से देखना चाहिए। अब इतने अरसा हो गए कि 25 साल हो गए लोगों को बड़ा करीब से देखे, सियासतदानों को पार्लियामेंट में भी देखे ज़ाती तौर पर और इनको सियासी तौर पर। सो इनको ज़रा वो रीड करने के लिए ना, बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ज़मीन को अगर आपने उसको सीधा देखना है फिलहाल, तो आप ज़रा थोड़ा सा उल्टा होकर देखें, मतलब सर नीचे करके। वो लोग बाज़ दफ़ा खड़े नहीं होते एक्सरसाइज के लिए, तो फिर ही आपको चीज़ें जो है ना वो साफ नज़र आना शुरू होते हैं। ये कोई किसी का सगा नहीं होता सियासत में। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल फॉर योर ओन एंड्स, ये सबको पता होता है। वो इमरान खान साहब को भी वो ये बात समझ आ गई। एक दफ़ा मैंने कहा भी था, ये यूसुफ गिलानी साहब को वाक़या मैं बार बार सुनाता होता हूँ मैं, जब इनको पीर पगाड़ा जनरल जिया और जुनैद साहब ने इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट 1986 में, कि नवाज शरीफ साहब ये समझना शुरू हो गए थे कि मैं वज़ीर आला जनरल जिया की वजह से नहीं, अपनी वजह से हूँ। तो उन्होंने इनको भेजा था, ये गिलानी साहब रेलवे मिनिस्टर थे उस वक्त, इनको भेजा गया था कि आप पंजाब में जाएं और इनको टॉपल करें और ये नवाज शरीफ के खिलाफ हम तरीक़े एतमाद लेकर आएंगे। और उसी वक्त इन्होंने जाके उनको घेरा डाला था। परवेज़ इलाही साहब थे, मंजूर भट्टू साहब थे और लोग थे, बहुत सारे दृशक वगैरह, उनको मिला के इन्होंने अपने बंदे पूरे कर ले कि नवाज शरीफ को हम हटा रहे हैं। क्यों कि पीछे जनरल जिया और ये जुनैद साहब खिलाफ हो गए। और गिलानी साहब को नहीं पता था इस बात का, वो इसी में खुश थे हम यहाँ पर नया वज़ीर ला रहे हैं। अब जो ही वहाँ पे तरीक़े एतमाद वो तैयार हुई, तो जाके उसी शाम को ये नवाज शरीफ साहब के और इनकी जनरल जिया की मुलाकात हो गई। लोग भाग गए, उन्होंने कहा गिलानी साहब आप तो उन्हें मरवा रहे थे, ये तो कोई यहाँ पे अगेन उसमें जनरल जिया और ये नवाज शरीफ साहब तो सेम है। इस बात का गिलानी साहब को पता भी नहीं था। उन्होंने जाकर पीर पगाड़ा साहब से शिकायत की, जिन्होंने इनको आगे किया था, रिश्तेदार भी हैं। तो उन्होंने कहा मुर्शिद आपने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने कहा जनाब के बालवा, वो बालका कहते हैं, मतलब उसको जो यंगर वो चाइल्ड वगैरह हो, तो उन्होंने कहा बालका हमने आपको इस्तेमाल किया है, आपकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब कहते फिर रहे थे यहाँ पे जनाब कि मैं ये वज़ीर आला जो हूँ वो मैं अपनी वजह से, मैं जनरल जिया की वजह से नहीं हूँ। तो जिया साहब ने मुझे कहा था कि हम क्या करें, मैं कुछ करते हैं। तो उन्होंने इस्तेमाल किया था गिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी को, उन नवाज शरीफ को वो करने, डिसिप्लिन करने के लिए। तो उन्होंने जो बात पूछी थी गिलानी साहब ने पीर पगाड़ा साहब से कि जनाब ये कितने अरसे बाद सियासतदान इस काबिल हो जाता है कि वो किसी दूसरे को इस्तेमाल करे, उसको पता भी ना लगने दे। तो पीर पगाड़ा साहब ने उनको ये बताया था, उन्होंने 20 साल लगते हैं। अब खान साहब को सियासत में 26-23 साल हो गए, मौलाना साहब को तो माशाल्लाह 30-40 साल हो गए, बाकियों का हिसाब आप सारा लगा। सो ये सारे बड़े सियासी तौर पर शिकरे हैं, इन सब को पता है कि इनमें से हमने किसको कैसे यूज़ करना है। ये मौलाना साहब जो उनसे इमरान खान साहब से ये पींगे ये बढ़ा रहे थे और वो घर भी आ रहे थे, तो बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही, आपका ख्याल है प्यार मोहब्बत में हो रहा था जो उनके खिलाफ। तो ये उन पर इमरान खान पे बातें करते थे, इमरान खान साहब इनके मतलब कोई जलसा नहीं होता था जब वो ये मौलाना साहब पे वो डिग ना उन पर करें, उन पर कोई हिट ना करें, उनको ज़ाती हमले ना करें। अचानक मुहब्बतें आ गई। अब दोनों साइड से ज़रा देखें, इमरान खान साहब को मौलाना की ज़रूरत है, वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं जेल में बैठा हूँ, मैं अगर मौलाना को मिला लूँ, ये सड़कों पर आ जाए तो एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आ जाएगी, मेरी बार्गेनिंग पोजीशन बन जाएगी कि खान को तोड़ें जी इससे मौलाना साहब से, लिहाजा मुझे कुछ मिल जाएगा। अब जरा इनको रीड करें। मौलाना साहब इसी दौर में बैठे हुए हैं कि अगर खान मेरे साथ मिलता है, उधर से महमूद अचकज़ई मेरे साथ आ जाता है, तो मेरे दो विंग्स बन जाते हैं। हुकूमत डर जाएगी, जनाब बजट वाली बात जो आपने की है, लोग सड़कों पर आएंगे, महंगाई है, रोला रप्पा, और मैं इसी चक्कर में फिर इनसे पूछूंगा कि फेयर इनफ कि आप मुझे क्या फ़र्क करते हैं। सो इट्स ए बिजनेस, इट्स ए बिजनेस के बिडिंग हो रही है। मौलाना साहब पे बिडिंग ये हो रही है कि मौलाना साहब को एक अच्छी ऑफर कौन करता है, जो मैं बार बार कहता हूं, माइंडसेट जी गॉडफादर का है, मारे पूजो वाली वही वाली बात है, आई कैन मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कांट रिफ्यूज। मौलाना साहब को वो गॉडफादर वाली ऑफर कौन कर सकता है कि व्हिच ही कांट रिफ्यूज। व्हाट हैज शहबाज शरीफ टू ऑफर हिम? अब ये ऑफर कौन कर सकता है? मजे की चीज हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी ऑफर जिसको मौलाना ना रिफ्यूज कर सके अकॉर्डिंग टू ये मारियो पूजो गॉडफादर, वो इमरान खान साहब नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब और मौलाना का एक डायरेक्ट क्लैश है वोटर्स पे, क्योंकि केपीके में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और इमरान खान साहब उनकी सीटें खा के मौलाना को ये गुस्सा है। इनको अगर कोई ऑफर कर सकता है, वो दो लोग कर सकते हैं, बीच मौलाना कांट रिफ्यूज, वही वाली जो बात हम कह रहे हैं। एक हुकूमत कर सकती है, हुकूमत के पास बेपनाह ओहदे होते हैं, पैसे होते हैं और इंसेंटिव होते हैं, मतलब आप पोजीशंस होती हैं, या एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है। मौलाना एस्टैब्लिशमेंट भी चढ़ाई की है, वो दोनों साइड पे लगे हुए हैं। मौलाना एस्टैब्लिशमेंट पे भी बम्बारमेंट हो रही है, इधर भी कर रहे हैं। अब जो आए ऑफर करे, अच्छा ये बात इमरान खान साहब को पता है
कि ये चीज़ें होंगी, उनको ऑफर भी जाएगी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि इसके बहाने शायद मुझे कोई 10% 20% मुझे कुछ स्पेस मिल जाए, एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाए। अब दबाव तो आया है शहबाज शरीफ साहब का मौलाना के घर जाना, सो मतलब यह कि मौलाना की स्ट्रेटजी ने काम किया है। अगर ये डैम केयर एटीट्यूड होता है जी मौलाना जो ये करते रहे वो डैम केयर, तो ना जाते ना। सो मौलाना साहब माइट बी वेरी हैप्पी, ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे उस दिन जब देख पक गई थी, शब्द देख पक गई थी और बांटी जा रही थी यहाँ पे उन्होंने चौधरी शुजात के घर उस इलेक्शन के बाद, इन्होंने इनको नहीं बुलाया था मौलाना को, अब वही लोग उनके घर जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इनका वो क्या कहना चाहिए, कोई लफ्ज़ कोई कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आप बैठ के पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने से, जरदारी साहब सदर बन रहे थे, गिलानी साहब का ये फैसला हो रहा था कि चेयरमैन सेनेट बनेंगे, एजाज सादिक साहब स्पीकर बनेंगे, किसी ने मौलाना को नहीं बुलाया कि मौलाना आपका भी इस एफर्ट में कोई हिस्सा है, पीडीएम में आपने भी सड़कों पे कोई रोल किया, आप भी हैं, उनको नहीं बुलाया। जो ही मौलाना ने इमरान खान साहब को साथ में उनसे बातचीत शुरू की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट हमले शुरू किए, अब वो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई मसला नहीं है, वो पहुंच गए हैं, उस वक्त इनको कॉल जा। सो ये रूथलेस लोग हैं, पॉलिटिक्स इज ए रूथलेस बिजनेस। ये जो पावर की गेम होती है ये बेरहम लोग करते होते हैं, ये कोई सेंसिटिव, कोई थोड़े से कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई इज्जत डिग्निटी वाले चक्कर नहीं होते जो हमारे जैसे आम लोग जो है ना, हम अपने ईगो के चक्कर में पड़ जाते हैं, यार मुझे इसने बुलाया नहीं था, या तो शादी में कोई बुलाया ना तो अगले पूरे 10 साल दुश्मनी चलते हैं, ऐसे मसले नहीं होते। अभी उन्होंने नहीं बुलाया ना, मौलाना ने कहा जी मुझे नहीं बुलाया था, अब वही मौलाना साहब गले लग रहे हैं उनके। अच्छा शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं गले लगा, वही जरदारी साहब और मौलाना की बड़ी यारियां थी, दोस्तियां थी, दोनों सदर बनना चाहते थे। सो मौलाना इस वक्त जो वापस उन्होंने वो करना है, वापसी होनी है उनकी, उनको इमरान खान साहब सिर्फ उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसका फायदा ये उठाएंगे, ये इमरान खान को यूज कर रहे हैं, उनका क्लाउड यूज कर रहे हैं, इमरान खान इनका क्लाउड यूज करना चाह रहा है। मौलाना का कैसे ये पीडीएम की तरह ये भी सड़कों पे हैं जैसे मेरे खिलाफ थे, तो शहबाज शरीफ साहब उसको डिफ्यूज करने के लिए गए हैं कि आखिर पे हम इमरान खान साहब का जो एक उन्होंने मिसाइल तैयार किया है मौलाना साहब की शक्ल में, जो मुलाकात की बात हुई है कि तमाम सियासी जमातें बैठे और मुज़ाकरात करें, इसमें कुछ लगता है कि कोई एक ऑप्शन निकल सकता है? ये जहन में रखें, ये जहन में रखें, दंगा फसाद हंगामे लड़ाई झगड़े फड्डे ये सियासतदानों को सूट करते हैं। मुज़ाकरात करें, इकट्ठे बैठें, ये इनको सूट। अभी जो पार्लियामेंट में जो कुछ हंगामे, मतलब मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करते, मैंने कोई 5 6 7 8 मैंने बजट देखे, कौन सा बजट था जिसपे जहाँ पे इन्होंने रोल नहीं डाला या इन्होंने बैठ के गुफ्तगू सुनी, इनको नहीं सूट करता। ये मतलब इकट्ठे होकर बैठ के कैसे मुमकिन है? इसी पॉइंट पे आते हैं इस ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप बात कर रहे थे, बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे आपके कि इनको ये सूट करता है लड़ाई झगड़े का माहौल। बिल्कुल, ये जो लोग कहते हैं ना कि मिलकर बैठे हैं, ओ भाई ये ऊंट पे लड़ रहे हैं, एक एक पाव गोश्त के लिए लड़ रहे हैं, कोई पूरा ऊंट ले लेता है, कभी कोई पाव निकाल लेते होते हैं। इनको ये ना एडवाइसेस किया अगर मिलकर बैठे, मुल्क का सोचें, हमारा सोचें, फलां सोचें। आपने जो जत्थे बना लिए ना हर एक लीडर के लिए, हर एक लुटेरे के अपने अपने फॉलोअर्स हैं और हर एक कहता है कि मेरा लुटेरा ही ठीक है, मेरा ही अच्छा है। आप लोगों की वजह से सुलह नहीं करते, इन्हें पीछे आप नजर आते हैं, आपका वोट नजर आता है जिसकी बुनियाद बनाकर ये पावर में जा सकते हैं। सो ये सुलह सफाई वाली बातें ये मतलब टीवी शोज तक ठीक है, ये किताबों में ठीक है, कालमों में ठीक है, अमली जिंदगी में ये चाकू छुरा निकाल के फिर रहे होते हैं, मौका मिले और वहां पे फायदा उठाएं, किसी को लाश निकालने और